लेकिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। नवयुवक हैं, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द मालूम दे रहा है, शिथिलता हो रही, दिमाग में एक सनसनी बनी रहती है। आपको ये अश्लील चित्र देखना अच्छा लगता है, गंदी बातें करना अच्छा लगता है, ये सब उसी हस्त क्रिया का परिणाम है। आज के लड़का मंदिर जाएंगे, रात भर मोबाइल देखते हैं, सुबह मंदिर जाएंगे, 4 बजे नहा के मंदिर में पानी चढ़ाएंगे। वो 8 बजे तो सो के उठते हैं। उनको बेड टी चाहिए कि मंदिर में पानी चढ़ाने जाएंगे, वो भगवत सेवा करेंगे। तो हमें लगता है कि जितने मंदिर हैं उन्हीं की सेवा सुरक्षा करो, या आपके पास है तो नवीन बनाओ, मांगने की जरूरत नहीं है। जिंदगी जिसका चित्त अभी ये करना बाकी है, अभी इतना कर लिया और ये करें, ये नहीं करना है, अभी ये सब करना है, वो कभी दुख ज्वाला से निकल ही नहीं सकता। बात समझिए, हमारा एक ही कर्तव्य है, अब हमारी मन बुद्धि में प्रियालाल के सिवा और कोई न रह जाए। सोहनी लगा देनी है, झाड़ू लगा देनी, विवेक की सोहनी लगाकर एक छोटा भी राग नहीं रहने देना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न, ऐसी सोहनी लगाओ कि हृदय में कोई राग न रह जाए। अरे बाहर की हवा केवल राग को ही पुष्ट करती है, यहाँ बैठकर तो वैराग्य की हवा का स्पर्श होगा, लेकिन जहां बाहर निकले तो त्रिगुणात्मिका माया राग में ही फंसाती है। अगर नाम नहीं चल रहा तो सब ज्ञान विज्ञान ये गेट के अंदर ही छूट जाएगा, बाहर दूसरा रंग चढ़ेगा। जो भली भांति भगवत अर्पित चेष्टाएं नहीं करता, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। पहले श्लोक में बताया, चाहे जितना भोग संग्रह कर लो, भोग लो, तुम्हें कभी शांति नहीं होगी, कभी सुखी नहीं होगी। नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। पहले लगता है कि ये खा लूं, ये सूंघ लूं, ये भोग लूं, अच्छा लगेगा, और जब उसे भोग लो तो बाद में क्लेश शांति मिलती है कि मेरे अंदर जो चिंतन में सुख दिखाया जा रहा था वो तो मिला नहीं इसमें। फिर भी वो अज्ञानी उसी में ढूंढना शुरू करता है, ये नहीं सोचता कि उस दिशा से हम हट जाएं, क्योंकि इधर सुख नहीं है। प्रभु कह रहे हैं और हमारा मन भी कह रहा है, जो हमें विषयों में फंसा रहा है, वही हमको बता रहा है कि जो मैं भोग के पहले चिंतन कर रहा था, उस चिंतन में जो सुख दिखा करके मुझे भोग में लगाया गया, भोग के बाद तो क्लेश ही मिला, वो सुख तो मिला नहीं, तो हमें वो दिशा छोड़ देनी चाहिए। पर अज्ञानी उसी दिशा को और खोजते खोजते इतना दूर प्रभु से निकल जाता है कि उसे प्रभु दूर देश की बात लगते हैं, जो अपने हृदय है, अपने प्राण है, अपने जीवन है। जो जितना आचरण पवित्र है, उतने उसका हृदय शांत होगा, उतने विचार परायण होगा, उतने निर्णायक बहुत अच्छी बुद्धि होगी, और जितना भ्रष्ट होगा उतने नास्तिकता, उत्साहहीनता, कुविचार, सब ड्रामा, सब पाखंड है, सब नौटंकी नाटक है, इन विचारों का रूपण। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। वो आकर भी विमुख रहेगा। मैं उच्च स्वर से कह रहा हूं, चाहे तुम हमारी निंदा करो या स्तुति, मेरे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। अगर कहीं जरा भी आप इधर उधर हुए तो सीधे प्रेम का मार्ग छूट जाएगा। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, और वो केवल कृपा कटाक्ष से हमें प्राप्त करना है। तो हमें बस ऐसे कुछ नहीं पकड़ना, कुछ भी पकड़ोगे तो ऐसे नहीं हो पाओगे, हमें सिर्फ ऐसे होना है, और इसी से हमें प्रेम मिलेगा। सिर्फ लाडली, सिर्फ प्रियालाल प्रियालाल प्रियालाल, खाली करना है दिमाग। हम नहीं जानते, जिस देव से जानते ना ही सजनी एक रस, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। और जितने धर्म कर्म व्रत का पालन करने वाले महत जन हैं, वो सब यहीं आए। आप देख रहे हैं राधा बाबा का चरित्र, भाई जी का चरित्र, पंडित दया प्रसाद जी का चरित्र, जितने भी हुए सब नियमावली पालन करते हुए कराए। ये तो आपसे कोई कह सकता, देखा ना नियमावली पालन करते हुए वहां गए ना, तो आप बोले हम सीधे जुड़ेंगे, सीधे हमारा ये लाइन सीधी है। ये जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं शरीर के, इनके वाक्य उन्मत्त प्रायः वाचा, उन्मत्त कहते पागल, ये पागलों के से वचन हैं, ध्यान देने योग्य नहीं। क्योंकि धियो माया अनर्थ बीजम, जो सब अनर्थों का बीज है माया, उससे वो मोहित होकर के बोल रहे हैं। स्वार्थम मत्वा कृतार्था, वो केवल अपने स्वार्थ में तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में एक जगह आया था कि जब कोई भगवत प्राप्ति का निश्चय करके चलने लगता है परमार्थ मार्ग में, तो देवता उनके परिवार के परिजनों की बुद्धि में बैठ करके उसके मार्ग में विघ्न पहुंचाते हैं। अगर उससे निकल जाए तो आगे बढ़ जाए, नहीं तो ये ऐसा खाई है मोह की गिरा ही देते हैं। सबके जीवन में आता है ये मन, कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ तहा ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र, गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है,
पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। एक विद्यार्थी है, वो विद्या अध्ययन करता है पास होने के लिए, पूरा प्रयास करता है। किसी कारणों से, खेल में ज्यादा बुद्धि होने से, प्रमाद बुद्धि होने से, या प्रयासरत है उतना मानसिक प्रबलता ना होने से चूक हो गई, उत्तर नहीं दे पाया और परीक्षा में फेल हो गया। अब ये सूत्र उसको पता नहीं है, न घर वालों को पता है। अब वो उसे बोलते हैं कि इतना रुपया लगाया, इतनी फीस भरी और तू फेल हो गया। मानसिक उसके ऊपर दबाव डालते हैं। वो शास्त्र ज्ञान से रहित, विवेक रहित बालक विचार करता है, घर वाले भी असंतुष्ट हैं और पास भी नहीं हो पाया, अब क्या करे? बोले मर जाना अच्छा है। देखो, कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि अमुक विद्यार्थी फेल हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। ये क्यों? ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे? कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो? आप समझो, आप भगवान के अंश हो, तो आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन का। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है? आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं है। व्यसन स्वीकार कर लिया तो विद्या अध्ययन कर पाओगे? विद्या अध्ययन के लिए एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ब्रह्मचारी, पवित्र आहार, समय से उठना, समय से सोना, और आप फेल हो जाओ तो हमें बता। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे। अपवित्रा पवित्र हुआ, अपवित्र हो या पवित्र हो, जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करता है, वो बाहर और भीतर दोनों जगह से पवित्र जाता है। इसलिए तुम नाम जप करो, नाम जप के लिए कोई निषेध नहीं। कि जिस जीव ने ये निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, उसका पतन नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता, चाहे जितना वो विषय हो, भगवत प्राप्त हो जाए। इतनी बातें, मतलब ये बहुत गहराई से समझी हुई बात कर रहे हैं, केवल पूरी भावुकता से नहीं कह रहे। जिसने निश्चय कर लिया कि हे नाथ, हे प्रभु मैं आप, बस आप लोग इसी निश्चय में रहना। और हमारी यही प्रार्थना है कि ये शरीर इसी रज का सेवन करते हुए यही छूटे और हमें श्री मिले। जिनको ये सौभाग्य नहीं, तो इस रज को साथ रखो, रज को शरीर में रोज लगाओ, तो वृंदावन के आश्रित रहो। बस प्रभु मिल जाए तो बात बन जाए, प्रभु ना मिलेंगे तो बात बिगड़ जाए। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना। ए बेटा, जैसे इस हीरे की कीमत कोई बड़ा जौहरी जानता है, ऐसे भगवान नाम की कीमत कोई नाम जापक महापुरुष जानता है। ये संसारी भोग वासनाओं में लिप्त ये थोड़ी नाम की महिमा को जानते हैं। नाम की अपार महिमा है। जितना जो नाम जप करेगा उसके अंदर वो प्रकाशित होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। मान लो हमारी जो मानना है, नाम हरेर नामयु, हरेर नामयु, हरेर नामयु केवलम। कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, केवल नाम, केवल नाम। जब आपके पढ़ाई का समय है, आप बॉयफ्रेंड बनाएंगे, आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे, आप गंदी बातें करेंगे, आप गंदे चैप्टर अपने दिमाग में रखेंगे, तो अपने स्वाध्याय का चैप्टर आप कहाँ रखेंगे?